Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes. My name is Nandini Singh and today we are going to discuss the day first of 5 का पंच quiz. जी हाँ, ये जो quiz है आपका स्पेशली फॉर CSIR, DBT, ICMR आल्सो फॉर ICAR एंड गेट लाइफ साइंस बायोटेक दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज से अपकमिंग डेज तक हम लोग रेगुलरली क्विज़ की प्रैक्टिस करेंगे। हर क्विज़ में आपके 5 क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे। आप चाहें तो इसे डेली प्रैक्टिस के लिए मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं एज वेल एज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एलेनिन हैज़ लोअर pKa देन दैट ऑफ इथेनोइक एसिड बिकॉज। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ जो प्रोसेस होता है वो अकर हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपके डीप्रोटोनेशन के नाम से। ठीक है, बात करें अगर आपके कंप्लीट प्रोसेस की कि हो कैसे रहा है इसमें, तो देखिएगा यहाँ पे आपके इस प्रोसेस में डीप्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? डीप्रोटोनेशन। किसका डीप्रोटोनेशन हो रहा है? इसमें डीप्रोटोनेशन हो रहा है आपके कार्बोक्सिल ग्रुप का। ठीक है, किसका कार्बोक्सिल ग्रुप है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप है आपके एलेनिन का। ठीक है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप का क्या हो गया? यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो गया। वहीं प्रोटोनेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ इट्स अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप का क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके अमाइनो ग्रुप का प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप किसका है? ये अमाइनो ग्रुप भी आपके एलेनिन का ही है। ठीक है, तो जब प्रोटोनेशन आपके यहाँ पे प्रोटोनेशन भी हो रहा है वाइल डीप्रोटोनेशन भी हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, ये आपके जो प्रोसेस है वो अकर होता है एट न्यूट्रल पीएच पे। जब आपका पीएच क्या हो? न्यूट्रल हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, आपका प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन दोनों अकर होगा एट द सेम टाइम। ये क्या फॉर्म करेंगे? दे फॉर्म स्टेबल ज्विटर आयन। ठीक है, किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? स्टेबल ज्विटर आयन का। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज़ द पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो ग्रुप ऑन एलेनिन फैसिलिटेट H प्लस डिसोसिएशन। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड फ्रॉम टू सिस्टीन रेसिड्यू इन अ प्रोटीन रिक्वायर्स। इसमें क्या होगा, आपके फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड का जब प्रोसेस होता है तो उसमें एक स्पेशल रिएक्शन अकर होते हैं, या फिर कह सकते हैं एक टाइप का रिएक्शन अकर होता है। कैसे होगा ये रिएक्शन? कुछ इस तरह से होता है, CH2SH प्लस CH2SH देन गिव्स CH2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सिस्टाइन की बात हो रही है। CH2, ठीक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे में क्या होगा, अगर ये आपका होल रिएक्शन अकर हो रहा है तो ऐसे में आपका किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा? दे रिक्वायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्योंकि आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव करना है। दे रिक्वायर्स बिकॉज टू रिमूव 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीज हाइड्रोजन। ठीक है, आपको 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के रिमूव करने हैं, इसलिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये डाउनहिल प्रोसेस कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउनहिल प्रोसेस। ठीक है, डाउनहिल प्रोसेस। और डाउनहिल प्रोसेस में क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। और इसमें क्या होता है, आपके हैवी मेटल एसएच ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके जो हैवी मेटल्स हैं वो क्या करेंगे? एसएच ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। डज नॉट रिएक्ट विथ एसएच ग्रुप, ये रिएक्ट नहीं कर सकते हैं।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आपको रिमूव करने हैं। किसको रिमूव करना है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड? आपको यहाँ पे बताना है कि लिक्विड फेज में होगा या फिर हाईली ससेप्टेबल होगा ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर बाइंड स्पेसिफिकली टू कोलेस्ट्रॉल होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, फंक्शनिंग क्या करते हैं, ये क्या फंक्शन होता है इनका? फॉस्फोलिपिड इन फंक्शनिंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है? दे एबल टू मूव। इनका किस में रोल होता है? आपके मेम्ब्रेन में। क्या करते हैं ये? दे आर एबल टू मूव लेटरली। क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। किस तरह से करते हैं? दे मूव लेटरली। ठीक है, वाइल इनका जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है? विद इन द मेम्ब्रेन, विद इन द मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टेल होता है और 1 हेड होता है। ये क्या करते हैं? अलाउ द प्रोटीन टू डू द सेम। ये प्रोटीन को भी अलाउ करते हैं कि आप भी ऐसे ही अपना रोल परफॉर्म करो। ठीक है, प्रोटीन को अलाउ करते हैं। लेकिन आपके जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो फ्लिप अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है आपने सुना होगा, ये फ्लिप नहीं कर सकते अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका फ्लिपिंग होना मेम्ब्रेन के अक्रॉस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू देयर पोलर हेड ग्रुप्स, ड्यू टू पोलर हेड ग्रुप। ठीक है, अब बात करें हेड ग्रुप का क्या सा प्रॉपर्टी होता है कि फ्लिप मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके जो हेड ग्रुप होते हैं, हेड ग्रुप के पास क्या होता है? हेड ग्रुप के पास क्या होता है? निगेटिव फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, निगेटिव फॉस्फेट ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लिप मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इनके पास एक कॉमनली पॉजिटिव चार्ज बेस भी कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक कोलिन हो गया, इथेनोलैमीन हो गया। ठीक है, जो क्या करते हैं? दे लीडिंग टू द ओवरऑल न्यूट्रल ग्रुप। ओके, न्यूट्रल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? दे आर इन द लिक्विड फेज अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th, which is a molecule of RNA contain all of the following except आपका मॉलिक्यूल जो होता है आरएनए का वो क्या कंटेन करता है? देखिएगा इसमें क्या कंटेन करता है आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स में। इसमें आपके ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट होता है। बात करें आपके फ्री अल्कोहल की, वो भी प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ एब्सेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपका वो मॉलिक्यूल होता है जो कि आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th, which is last one. Which of the following nucleic acid type is involved in inhibiting gene expression? बात करें जीन एक्सप्रेशन की, तो आपका जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व कौन सा होता है आपका आरएनए? तो वो होता है mRNA। ठीक है, mRNA का इन्वॉल्वमेंट होता है आपके जीन एक्सप्रेशन में। क्या होता है इस प्रोसेस में? आपके जो आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं? आरएनए आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। क्यों राइबोसोम? क्योंकि राइबोसोम के ये पार्ट होते हैं, उन्हीं के टाइप्स होते हैं। तो ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है आपके राइबोसोम का, जो कि इन्वॉल्व होता है आपके ट्रांसलेशन में। ठीक है, वाइल बात करें एसएनआरएनए की, तो ये इन्वॉल्व होते हैं आपके
प्रोसेसिंग mRNA।